तिब्बत में चीन की एक और चाल। नया एयरपोर्ट टर्मिनल हुआ शुरू। भारत के बेहद करीब पहुंची पीएलए। भारत के खिलाफ दिन रात साजिशें रचने वाला चीन अपनी एक और चाल चल चुका है। विकास करने के नाम पर चीन भारत से सटे तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में अपना दबदबा लगातार बढ़ा रहा है। कभी वहां के लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती करना, कभी तिब्बत में रोड कनेक्टिविटी मजबूत करना, और अब जिनपिंग की ड्रैगन ब्रिगेड ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा के सबसे बड़े और नए एयरपोर्ट टर्मिनल के 3 नंबर सेक्शन को ऑपरेशनल कर दिया है। अब यहां से हवाई यात्रा की जा सकेगी। भारत के खिलाफ सामरिक रूप से बेहद अहम इस हिमालयी क्षेत्र को चीन दक्षिण एशिया के लिए अपना सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब के तौर पर बेहद तेजी से विकसित कर रहा है। अब तक चीन रणनीतिक कारणों से भारत से लगी सीमा पर बुनियादी ढांचे को तेजी से विस्तार दे चुका है, और ये लगातार उस वक्त भी जारी है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे। चीन इससे पहले ही जून में ल्हासा से नियांगची के बीच पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन शुरू कर चुका है। चीन की ये ट्रेन भारत के लिए बड़ा खतरा है। ये खतरा कैसे है और क्यों है, आपको ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अब उसने तिब्बत के ल्हासा गोंगर हवाई अड्डे को बड़ा विस्तार दे दिया है। चीन इस हवाई अड्डे पर भारी भरकम व्यवस्थाओं के साथ एक नया टर्मिनल बना चुका है। शनिवार को ही शुरू हुआ चीन का ये एयरपोर्ट भारतीय हितों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इसके जरिए कार्गो की आड़ में चीन अपने सैन्य हार्डवेयर यानी गोला बारूद, मिसाइलें लॉन्च करने के लिए लगने वाली मशीनरी और भारत के खिलाफ युद्ध में काम आने वाला हर साजो सामान आसानी से तिब्बत पहुंचा सकेगा। धीरे धीरे चीन इस इलाके में भी भारत के खिलाफ अपनी मोर्चाबंदी और मजबूत कर सकता है। इससे पहले ही चीन के इस नए हवाई खतरे के बारे में आपको डिटेल में बताएं, आप ये जान लीजिए कि नियांगची में बनी चीनी हाई स्पीड रेल भारत के लिए खतरा क्यों है। दरअसल तिब्बत में हवाई, सड़क और रेल सेवाओं के विस्तार के पीछे चीन की रणनीति वहां नागरिक और सैन्य परिवहन को मजबूत बनाना है, क्योंकि यह इलाका भारत के अरुणाचल प्रदेश के अलावा नेपाल और भूटान से सटा हुआ है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है, जबकि भारत उसके दावे को पूरी ताकत से ठुकराता है। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जिसे लेकर लंबे समय से विवाद है। जून में शुरू हुई ल्हासा नियांगची बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल चीन अपने पहले सैन्य मिशन के लिए कर चुका है। इससे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तिब्बत यूनिट को हाई एल्टीट्यूड रीजन में अभ्यास के लिए पहुंचाया जा चुका है। भारत के खिलाफ नए रंग रूटों को असलहे चलाने और पूर्वी लद्दाख जैसे माहौल में युद्ध की प्रैक्टिस के लिए ये ट्रेन बेहद अहम है। चीनी सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों और हथियारों को लाने ले जाने के लिए भी बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल किया करती है। इन सब के बीच चीन ने भारत के लिए एक और मोर्चे पर किलेबंदी कर दी है। चीन के भोपू ग्लोबल टाइम्स ने ल्हासा के गोंगर एयरपोर्ट के बने नए टर्मिनल 3 के शनिवार से ऑपरेशनल होने की खबर छापी है। इससे अब तक बेहद आइसोलेटेड रहे इस इलाके में अब यात्री और माल परिवहन हो सकेगा, वो भी बेहद तेजी से। चीन के लिए ये प्रोजेक्ट कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस एयरपोर्ट के विस्तार पर चीन ने $60 करोड़ से ज्यादा की भारी भरकम रकम पानी की तरह बहा दी। नए टर्मिनल के साथ ही ये हर साल 90 लाख यात्री और 80,000 टन कार्गो की आवाजाही आसानी से कर सकेगा, और इसमें कोई शक नहीं है कि यात्रियों और कार्गो की आड़ में चीन अपने सैनिकों और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए काम में लाने वाले हथियारों को भी हवाई जहाज से ल्हासा पहुंचाएगा। इसके लिए चीन ने बेहद दबे पांव तिब्बत में मौजूद 5 एयरपोर्ट्स में से 3 को हाईली इक्विप्ड करना शुरू भी कर दिया है। ये 3 एयरपोर्ट नियांगची, शिगात्से और नगारी भारत और नेपाल सीमा के बेहद करीब हैं। चीन जब चाहे यहां से भारत के खिलाफ आसानी से मिशन अंजाम दे सकता है। भारत के साथ पिछले कुछ सालों से बढ़े तनाव के बीच चीन भारत की सीमा से लगे क्षेत्रों में नए या अपने मौजूदा
हवाई अड्डों का विस्तार करके अपनी वायुसेना की सुविधाओं को बढ़ा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया जानकारियां तो यहां तक कहती हैं कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और यहां तक कि उत्तराखंड को फोकस करते हुए चीन ने कम से कम 16 नए एयरबेस तैयार किए हैं। इनमें से ज्यादातर झिंजियांग प्रांत में हैं, जो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और रूस के साथ सीमा से सटे हुए हैं। यह इलाका लद्दाख के साथ भी सीमा साझा करता है। यहीं पर पिछले साल डोकलाम में भारत और चीन के सैनिक भिड़े थे। मीडिया रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि अरुणाचल प्रदेश के सामने और 2 नए हवाई अड्डे भी पाइपलाइन में हैं। फर्स्ट क्लास का सबसे महत्वपूर्ण और नवीनतम हवाई अड्डा ताशकोरगम पामीर है। ये कराकोरम दर्रे के बेहद करीब है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिलगित के उत्तर में 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित पामीर पठार पर हवाई अड्डा महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर के नजदीक है। ये इस क्षेत्र का पहला उच्च पठारीय हवाई अड्डा है। इस एयरबेस के जुलाई 2022 से ऑपरेशनल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी तरह कराकोरम दर्रा लद्दाख के उत्तर में है और भारत और चीन के लिए रणनीतिक महत्व का है, क्योंकि ये लद्दाख के भारतीय क्षेत्र और तिब्बत में चीन के झिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र के बीच की सीमा पर पड़ता है। भारतीय नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर पूर्वी कराकोरम रेंज में पड़ता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC कराकोरम रेंज से होकर गुजरता है। कराकोरम दर्रे के आसपास चीन ने कम से कम 5 हवाई अड्डे और बढ़ा लिए हैं। होटन, शाचे, काशी, ताशकोरगन में नए और युतियन वांगफंग में मौजूद हवाई अड्डों की सुविधाओं में भी चीन ने बढ़ोतरी की है। लद्दाख में तनाव शुरू होने के बाद से होटन एयरबेस लद्दाख के और करीब और कराकोरम दर्रे से लगभग 250 किलोमीटर दूर बेहद सक्रिय है। यहां लड़ाकू विमानों की भारी तैनाती और नई सुविधाओं को डेवलप किया गया है। चीन की इस चालबाजी का खुलासा ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एजेंसी डेटर्सफा ने जनवरी में ही कर दिया था, जिसमें सैटेलाइट इमेज जारी करके तिब्बत के शिगाट्सी में चीन का एक बेहद अहम मिलिट्री लॉजिस्टिक्स हब को एक्सपोज किया गया था, जिसके तहत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के साथ अपनी सभी गतिविधियों को चलाने के लिए कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की चाल चलता पकड़ा गया था। सैटेलाइट इमेज में साफ दिखाया गया था कि शिगाट्सी हवाई अड्डे के दक्षिण में एक बुनियादी ढांचा खड़ा किया जा रहा है, जो इसे एक रेल टर्मिनल से जोड़ता है। इस इमेज से साफ पता चलता है कि यह ढांचा उस लॉजिस्टिक हब का हिस्सा है जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए खड़ा किया गया था। इस निर्माणाधीन ढांचे में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट, एक संदिग्ध सैन्य सहायता इमारत और नई रेलवे लाइन और एक संभावित फ्यूल डंप शामिल हैं। रेलवे लाइन को तो जून में ही शुरू किया जा चुका है। हवाई अड्डा भी पिछले शनिवार को चालू हो चुका है। डेट्रसफा द्वारा जारी की गई सैटेलाइट इमेज में जमीन में सुरंग जैसे 2 स्ट्रक्चर भी हाईलाइट किए गए थे, जिन्हें मिसाइल सिस्टम को स्टोर किए जाने जैसी जगह के तौर पर बताया गया था। अगर ऐसा होता है तो भारत को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है।